हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद आर के मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्वतों के बारे में। पर्वत। और इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, आप सब जो है जल्दी जल्दी चैनल पे आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर हम आगे शुरू करते हैं क्लास। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पर्वत होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पर्वत जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? ध्यान दीजिएगा। एक होता है वलित पर्वत, ठीक? वलित पर्वत। दूसरा होता है ब्लॉक पर्वत। और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है? अब देखेंगे तीनों के बारे में अलग-अलग। ये जो वलित पर्वत होते हैं, उनके बारे में पहले देखेंगे। वलित पर्वत, ये ज़्यादातर जो है, जो भी बहुत बड़े-बड़े पर्वत हैं, वे सब वलित पर्वत के ही श्रेणी में आते हैं। अब देखिएगा, जब 2 प्लेटें जो हैं, वे आपस में टकराती हैं, जिस स्थान पे महाद्वीप प्लेट जो हैं, महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं जिस स्थान पे, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये प्लेट इस दिशा में आ रही है और ये इस दिशा में। ये दोनों प्लेट पास आते-आते जब आपस में टकराती हैं तो उनमें होता क्या है, एक प्लेट जो है वो मुड़ के जो है ऊपर की तरफ जाने लगती है, और दूसरी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ धँस जाती है। ठीक है? जब ये आपस में टकराएँगी तो एक प्लेट ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी और एक प्लेट नीचे की तरफ। ठीक है? जो ऊपर वाली प्लेट है ये ऊपर निकलेगी, और यहाँ पे जो है वलन पड़ने लगता है। क्या होता है? वलन पड़ने लगता है। ठीक है? और जैसे-जैसे ये दबाव बढ़ता जाता है, ये वलन और बड़े होते जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है? तो समझ में आई बात? पर्वतों का निर्माण, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? जब 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं, तो जिस स्थान पे उनका टकराव होता है, उस स्थान पे वलन पड़ने लगता है, और उस वलन के कारण वहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है? इस दुनिया में जो भी बड़े-बड़े पर्वत हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, हमारा हिमालय पर्वत हुआ, ये सब वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। ठीक है? और देखिएगा, ये जो अरावली पर्वत है हमारे भारत में, अरावली पर्वत, ये भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है। ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है? यह सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। नहीं तो पहले ये बहुत ही ऊँचा हुआ करता था। ठीक है? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा ब्लॉक पर्वत। कौन-सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जहाँ पे धरातल किसी कारणवश से अचानक अपनी आस-पास की ज़मीन से ऊपर उठ जाता है। ठीक है? किसी कारण से कोई धरातल का स्थान जो है, वो अपने आस-पास के जो धरातल है, उनसे ऊपर उठ जाता है। ठीक है? तो वहाँ पे पर्वत का निर्माण हो जाता है, या फिर नीचे भी धँसता है, यानी अगर ये नीचे धँस गया तो भी वहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है? ऊपर उठने या नीचे धँसने के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है? उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है? और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में देखेंगे। अब तीसरा प्रकार का जो पर्वत है, वो है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत है जहाँ पे, जिन पर्वत ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है? ठीक है, तो फिर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में देखिएगा। जब कहीं पे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है? ज्वालामुखी उद्गार, तो वहाँ पे जो है पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलने लगते हैं तेज़ी से, और ये मैग्मा जो है, वे जब बाहर निकलते हैं तो अपने आस-पास धीरे-धीरे ठंडा होके जमने लगते हैं। ठीक है? और ये जमते-जमते यही प्रक्रिया बार-बार होती है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, इन मैग्मा द्वारा एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है? पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलते हैं, वे बाहर निकलने के बाद धीरे-धीरे ठंडा होके वहीं पे जम जाते हैं। इससे जिस पर्वत का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे कहते हैं हम ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है? पहला हमारा क्या था? वलित पर्वत। ये वलित पर्वत जहाँ पे जो है 2 महाद्वीपीय प्लेट या फिर महासागरीय प्लेट टकराती हैं, वहाँ पे उनकी वलन पड़ने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है वलित
पर्वत, ठीक है? ये काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं और जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत हुआ, एंडीज पर्वत हुआ, रॉकीज पर्वत हुआ, ये सब जो है उदाहरण है किसके? वलित पर्वत के, ठीक है? दूसरा जो हमने देखा था वो क्या था? वो था ब्लॉक पर्वत। धरातल का कोई स्थान नीचे धँस जाता है या ऊपर उठ जाता है, जिस कारण से वहाँ पे पर्वत का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। जैसे कि हमारा सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वे, विंध्याचल पर्वत जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है ब्लॉक पर्वत के, ठीक है? अब देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत वे पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो मैग्मा बाहर निकलता है उनके ठंडा होने से बनते हैं, वे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है? तो पर्वत के बारे में आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।